सज्जनों, इस कथा के माध्यम से, इस कथा में सत्संग प्रवचनों को सुनने के माध्यम से आप सब ने पहले पड़ाव को तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब समय है दूसरे और तीसरे पड़ाव तक पहुंचने का। पूर्ण गुरु की शरणागति हो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का। यही संदेश गत दिवस आदरणीय कथा व्यास जी ने भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के माध्यम से हम सबको प्रदान किया। कहते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के उपरांत एक दिन कैलाश पर्वत पर सभी देवगण ऋषि मुनि एकत्र हुए भगवान महादेव के दर्शनार्थ। सब पंक्तिबद्ध हो एक एक कर महादेव को अपना नमन वंदन अर्पित कर रहे थे। इस दृश्य को दूर खड़ी मां पार्वती देख रही थी, बहुत प्रफुल्लित हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि महादेव एकाएक अपने आसन से उठे और गुरु सत्ता के आगे नतमस्तक हो गए। ये दृश्य देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो दौड़ती हुई महादेव के पास गई और पूछने लगी कि महादेव, जहां एक और सभी देवगण ऋषि मुनि आपके आगे नतमस्तक हैं, वहीं आप गुरु सत्ता के आगे नतमस्तक हैं। इसका मतलब कि मैं गुरु सत्ता की महिमा से अनभिज्ञ हूं। कृपा कर मुझे भी गुरु सत्ता के विषय में बताइए। स्कंद पुराण कहता है कि इस प्रकार मां पार्वती के आग्रह करने पर उस समय भगवान शिव ने मां पार्वती को गुरु सत्ता की महिमा के विषय में बताया था। भगवान शिव कहते हैं, गुरुम विना ब्रह्मणान्यत सत्यम सत्यम वरानने। हे पार्वती, गुरु ही पार ब्रह्म सत्ता है, उनके सिवाय और कोई नहीं। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। गुरु ही वो पार ब्रह्म शक्ति है। भावोपनिषद भी इसी बात को कहता है, श्री गुरुहु सर्वभूत कारणम शक्ति ही। अर्थात केवल गुरु ही संपूर्ण संसार की उन शक्तियों को जागृत करने का सामर्थ्य रखते हैं। केवल एक पूर्ण सद्गुरु के पास वो सामर्थ्य हुआ करता है। सज्जनों, गुरु वो सत्ता है जो केवल हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर हमारे अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करते, जो सदैव हर चुनौती में हमारा संबल बन सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो गुरु हैं। जो साया बन हर पल हमारे संग रहते हैं, वो गुरु हैं। जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो गुरु हैं। जो मल्लाह बन हमारे इस जीवन को भवपार लगाते हैं, वो गुरु हैं। लेकिन सैड पार्ट इज, दुख की बात है कि आज समाज में ऐसे लोग हैं जो गुरु की महिमा से अनभिज्ञ हैं। वो कहते हैं हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे लोगों के लिए संत पलटू दास जी कहते हैं, पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। हमें ये नाव तो मिल गई है, जब तक इसका केवट नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, हम भव से पार नहीं हो सकते। कबीरदास जी भी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ना आप इस भव सिंधु को पार कर सकते हैं, न ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, न सत्य को जान सकते हैं, न अपने दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। गुरु करना अनिवार्य है। जब जब उस पूर्ण सत्ता ने भी इस धरा पर अवतार धारण किया, उन्होंने भी प्रकृति के इसी नियम का पालन किया। राम कृष्ण ते को बरे तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आथीन। और यहाँ गुरु शब्द से अर्थ है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु, जिनके विषय में शास्त्र कहते हैं, तद विज्ञानार्थं स गुरु में वाभि गच्छेत समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जो स्वयं ब्रह्म में स्थित है और हमारे भीतर भी उस माँ भगवती का साक्षात्कार, उनके ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करवा सकते हैं। सज्जनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के करोड़ों शिष्य अपने निजी अनुभव के आधार पर डंके की चोट पर यह बात कहते हैं कि हमारे गुरुदेव
पूर्ण सद्गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु हैं, जिन्होंने हमारे घट के भीतर माँ भगवती के उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करवाया है और हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन को संभव करके दिखलाया है। आज ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने मानव श्री से वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर उस आनंद और शांति को प्राप्त किया है। आप पीछे क्यों रह रहे हैं? आप क्यों चूक रहे हैं? ये मौका मत चूकिए, आगे बढ़िए उस ब्रह्म